गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। है ना, आज हमारे साथ एक नए मेंबर भी है। तो मैडम का नाम है डॉक्टर अनीता मदनकर। शी इज ऑल्सो वन ऑफ द हार्डकोर होम्योपैथ HHFEM in Nagpur and one of the member of OCHA also. So we are studying in our group. Actually कैसा है ना, हम लोग सैटरडे क्लास में सब जन साथ में हैं। सैटरडे क्लास बोलो या फिर HHF के नागपुर के जो सेमिनार्स होते हैं हम सब लोग साथ में मिलके करते हैं। तो अनीता मैडम भी एक वन ऑफ द है। अपने HHF फील्ड पे भी उसको देखा हुआ होगा, बहुत सारी बार वो कमेंट करते हैं। सो आई वेलकम अनीता मदनकर। शी इज प्रैक्टिसिंग सिंस 10 to 15 ईयर्स, कुछ तो 15 साल हो गए। तो मैडम के साथ मैं बोला चलो एक वीडियो बना लेते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे, मुझे ऐसी लग रहा है कि तो ये नई रेमेडी है। तो रेमेडी का नाम है ब्रायोनिया। तो अनीता मैडम, आप ब्रायोनिया पहले फिजिकल्स पे कैसे देते थे, कुछ याद है आपको? खांसी पे एग्जैक्टली, खांसी पे, हाथ पैर दर्द जब होता था, जॉइंट पेन पे, तो मोस्टली अपन देते थे। ब्रायोनिया का एक बहुत प्यारा एक चीज था ना जो अपन करते थे कि ब्रायोनिया को अगर रेस्ट करो तो दर्द नहीं होता था, और मोशन करें तो दर्द स्टार्ट हो जाता। तो मोशन एग्रावेशन ब्रायोनिया में है। पर ब्रायोनिया पर्सनैलिटी माइंड लेवल पे समझने के लिए आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो जस्ट मेरे जितने भी वीडियोस है उतने सारे वीडियोस में मैं हर एक रेमेडी को पैथोफिजियोलॉजिकल लेवल तक माइंड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रायोनिया। अब ब्रायोनिया का क्या है ना, ब्रायोनिया के दो मेन स्पेशल एक्शन है। एक है सीरस मेम्ब्रेन पे, सेकंड है म्यूकस मेम्ब्रेन पे। तो व्हाट इज सीरस मेम्ब्रेन? सीरस फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जो कि अपने जॉइंट्स को, हर एक ऑर्गन्स को एक ल्यूब्रिकेंट समान काम करता है। अब जब ब्रायोनिया मतलब ये जो रेमेडी है, तो ये सीरस मेम्ब्रेन पे एक्ट मतलब क्या करता क्या है ना, सीरस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन करता है। या फिर सिर्फ इन्फ्लामेशन नहीं करता, तो इन्फ्लामेशन के साथ साथ की नहीं, सीरस मेम्ब्रेन को मतलब एक्स्ट्रा जब हो जाता है, इफ्यूजन कर लेता है तो थोड़ा सा बाहर निकल जाता है। तो उससे क्या होता है ना, अपने जो जॉइंट्स है या फिर जो भी एडजेसेंट ऑर्गन्स है वहां पे इन्फ्लामेशन होगा, वहां पेन होगा। इसलिए पता है ब्रायोनिया को रोमैटिक कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा लेके आए, इसलिए हम लोग वो पेन में उसको देते थे रोमैटिक कंप्लेंट के लिए। क्योंकि क्या है, ये मेम्ब्रेन ज्यादा गिर गया तो वो लुब्रिकेंट थोड़ा सा इधर उधर चला जाएगा, तो लुब्रिकेंट नहीं मिलेगा तो वो दो जॉइंट में थोड़ा सा घर्षण कम होगा और मतलब होगा तो वहां रबिंग होगा। वो रबिंग टालने के लिए सीरस मेम्ब्रेन काम करता है। तो ये एक उसका पैथोफिजियोलॉजी है, जो कि स्फीयर ऑफ एक्शन भी आपको बताया मैंने, उसको करता क्या है वो भी बताया। सेकंड है म्यूकस मेम्ब्रेन। ब्रायोनिया को हम लोग ड्राइनेस के लिए भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिपेशन है ना, कॉन्स्टिपेशन के लिए हम लोग ब्रायोनिया पहले प्रिस्क्राइब करते थे। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करके क्या करता है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन को ड्राई कर देता है, इतना ड्राई करता है, इसलिए वो खांसी भी वैसी रहती है, ड्राई कफ रहता है, लंग्स पे भी वही ड्राइनेस पूरा आ जाता है और कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पैथोफिजियोलॉजी। तो लेट अस अंडरस्टैंड ब्रायोनिया विथ माइंड मेथड, अप्लाइड माइंड मेथड। एक्चुअली हमारे मयूर सर की ने एक वर्ड बहुत यूज करते हैं कि बिहेवियरल मटेरिया मेडिका। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बिहेवियरल मटेरिया मेडिका विथ रूब्रिक्स के साथ साथ बोले तो हम लोग केस के साथ भी देखते हैं। तो अनीता मैडम के कुछ केसेस है, उसमें से एक केस अनीता मैडम बताएगी। तो अनीता मैडम वो केस क्या थी पहले, वो जो पेन वाली नहीं केस 6 महीने से जिसको दर्द था, वो वाली पेन सैटरडे क्लास में आपको सैटरडे दिखाई क्लास में लिया था। तो एक लेडी की केस है जिसको बैकएक था 6 to 7 मंथ से कम। लेकिन ये लेडी मेरे पास 7 मंथ के बाद आई, और आई कब, जब उसको उसके काम करने में कुछ तकलीफें होने लगी। वो अपने उसका बुटीक था और उस बुटीक में वो कुछ काम नहीं कर पा रही थी, ना झुक पा रही थी, ना स्टिचिंग कर पा रही थी, ना कस्टमर को हैंडल कर पा रही थी। उस कंडीशन में वो लेडी मेरे पास है। देखो उसको 6 महीने से दर्द था और 6 महीने से शी इज सस्टेनिंग विद दैट पेन ना। मतलब सोचो किस तरीके की वो पर्सनैलिटी है, उनकी मेंटालिटी। तो मैंने उनको पूछा कि 6 to 7 मंथ आपने क्या किया और कैसे क्या उसको मैनेज किया। तो बोलने लगे कि मैम थोड़ा पेन होता था तो मैं फार्मेसी से एक टैबलेट ले लेती थी, कुछ दिन निकल जाते थे, फिर से पेन होता था, फिर से मैं टैबलेट ले लेती थी। देखो ये इम्पोर्टेंट चीज है यार, ये पेशेंट एक टैबलेट लेके अपना काम चला लेता था। हाँ, वो वैसे ही करती थी, लेकिन अब टैबलेट से भी उसको रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो उसे किसी कस्टमर ने बताया कि आप किसी होम्योपैथ को दिखा, और उसको स्पेशली बताया था एक होम्योपैथ का नाम भी, जो उसके मीन्स उसके शॉप से थोड़ा दूर था।
तो उसने क्या सोचा कि वहां पे जाऊंगी, वो बड़े डॉक्टर हैं, मेरी फीस भी ज्यादा लेंगे और टाइम भी बहुत वहां पे लगेगा, एक दिन तो कम से कम मेरा वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। बेटर है कि मैं बाजू में ही मैडम है, वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे, तो बेस्ट है कि मैं वहीं पे देखो ये सबकी पर्सनालिटी होती है, पर ये जो रेमेडी है ना ब्रायोनिया, इसमें ये बहुत खास है कि इतने दूर जाओ, है ना, सोच के इतने दूर जाओ, फिर उसकी फीस इतनी बड़ी होगी, उससे अच्छा ये पास वाला है ना, फट से काम कर लो। इसलिए वो फार्मेसी से पास में ही तो है फार्मेसी, एक गोली लो खा लो। तो मेरे पास आई तो बोले कि मैम मैं वहां जाती तो मेरा पूरा दिन निकल जाता, और उसके बाद वो मुझे क्या इन्वेस्टिगेशन देते और क्या, इस सब में झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहती थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपके पास ही दिखा दूं, ताकि मैं कभी भी आपके पास आ सकती हूँ, कंप्लेंट बता सकती हूँ और मेडिसिन इजीली लेके जा सकती हूँ। एग्जैक्टली सोचो उसने क्या बोला, कंप्लेंट बता सकती हो, इजीली आ सकती हो, मतलब अप्रोचेबल, मतलब वो देखो कितना सही है। उसके बाद तो फिर मैंने कहा ओके ठीक है, तो फिर आप ये मैनेज कैसे करती हो, पेन कैसे मैनेज करते हो? तो बोली कि मैम मैं थोड़ा भी रेस्ट कर लूँ ना, तो वो रेस्ट से मुझे रिलीफ मिल जाता है। तो मैंने कहा तो फिर ठीक है ना, मेडिसिन की क्या जरूरत है, आप थोड़ा रेस्ट कर लो, कुछ दिन शॉप बंद कर दो। तो वो लेडी क्या बोली कि नहीं मैम, मैं शॉप बंद कर दूंगी ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा क्या हो जाएगा? तो मेरा जो भी एक्सपेंसेस है, मेरा रेंट है, मेरा घर का खर्चा है, मेरा सारा कुछ कैसे निकलेगा इससे? देखो कितना सोचती है ये, क्या सोच रही है। और उसके पीछे का बैक ऑफ द माइंड की नहीं, उसके घर का हिस्ट्री भी पूछो, मैडम ने बहुत अच्छे से बताया था वो हिस्ट्री। कि वो हिस्ट्री मींस उसके हस्बैंड स्टेट बैंक में मैनेजर है, मतलब सोचो मैनेजर की बीबी और इतना सोच रही है। नहीं कि सास ससुर का भी बिजनेस है, और वो मींस घर से अच्छी है, उसके बावजूद ये सोच रही है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ कि मैं अपना शॉप बंद कर सकूँ। तो बोले मैम मैं वो मुझे आप ऐसी मेडिसिन दे दो ताकि मैं, ये दिवाली का सीजन है और मेरा दिवाली का सीजन बहुत अच्छे से निकलना चाहिए, मेरे पास बुटीक वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना दिवाली वाला। जैसे अपने होम्योपैथ को रहता है कि बरसात आ गई तो सीजन चालू हो जाता है वैसे, ठीक है। तो वो मेरा ये पीरियड तो अच्छे से निकलना चाहिए, तो मुझे अभी तुरंत रिलीफ हो जाए ऐसी मेडिसिन दे दीजिए। तो ये सब सोच के मैंने उसके कुछ रूब्रिक्स लिए थे तब। मेन तो मैंने बार्गेनिंग लिया था, जो मुझे बार बार पूरे टोटल केस में एक ही रूब्रिक मिल रहा था, ज्यादा फोकस करके बार्गेनिंग, कि वो हर चीज में बार्गेनिंग कर रही थी। मेडिसिन लेते वक्त टैबलेट से कम हो जाएगा तो इजीली हो जाएगा। सेकंड थिंग, ये बड़े होम्योपैथ को दिखाऊंगी तो मुझे तो मुझे बहुत ज्यादा सफरिंग होगा, उससे बेटर है कि यहाँ पे ले लो तो मुझे जल्दी कम पैसे में और इजीली मुझे वो मेडिसिन, कम पैसे में और इजीली। उसने क्या क्या किया मैडम ने, कि नहीं एक चीज बहुत अच्छे से बताई, उसने टैबलेट के साथ मैनेज किया, फिर टाइम के साथ भी बार्गेनिंग है ना, और पूरा बार्गेनिंग। जब मैंने उसको बोला कि आप रेस्ट कर लो, थोड़े दिन क्लिनिक शॉप बंद कर दो, तो क्या बोलने लगी कि नहीं मैम ये सब मुझे नहीं पुराएगा, मैं अपने एक्सपेंसेस कैसे निकालूंगी। तो मैंने उस पर डिल्यूजन पुअर और फियर पॉवर्टी ऐसे 2 रूब्रिक लिए थे और उसको ब्रायोनिया तक प्रिस्क्राइब किया था, और उसको 15 ही दिन में अच्छे से बहुत मस्त रिलीफ मिला था। तो ये केस थी। तो मतलब यहाँ पे कैसा ना, मैडम ने पहला रूब्रिक लिया बार्गेनिंग, सेकंड रूब्रिक लिया फियर पॉवर्टी। अब ये फियर पॉवर्टी क्या है ना, फियर पॉवर्टी का मतलब कैसा है मैडम, आप बोलना चाहोगे फियर पॉवर्टी क्या रहता है? फियर पॉवर्टी मीन्स मैं कहीं गरीब ना हो जाऊं, मीन्स मेरे पास जितने हैं इतना मैं खर्च कर दूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा और मैं गरीब हो जाऊंगी। मतलब देखो उसके पास इतना पैसा होने के बाद भी वो ये सोच रही है कि मैं रेंट कैसा दूंगा, मेरी एक्सपेंसेस कैसे, दैट इज वो उसके बैक ऑफ द माइंड में था। ये था उसका फियर पॉवर्टी की मेंटालिटी होती है, मेंटालिटी मीन्स मेंटली इनसिक्योर होता है ब्रायोनिया, फियर स्टार्वेशन में जाता है, फियर पॉवर्टी में रहता है, इसलिए वो इसी तरीके से सोचता है कि मैं मेरा कितना बचा सकूं। मतलब ब्रायोनिया इस तरीके की पर्सनैलिटी है, अवेरियस है, मतलब वो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करेगा, और उसको एंजाइटी फ्यूचर अबाउट रहता है, एंजाइटी मनी मैटर में रहता है ना, बहुत सारी चीजें हैं इसकी ब्रायोनिया की। तो ब्रायोनिया को अब ये तो एक केस हो गई, एक केस मेरे पास भी थे मैडम। तो वो ब्रायोनिया को ये लेवल पे तो हमको समझेंगे, हम आगे में उसको ब्रायोनिया को पूरा इलेबोरेट भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा पर्सनैलिटी बताएंगे, बाकी का तो आपको होमवर्क करना ही है। तो एक पेशेंट मेरे पास, एक छोटा बच्चू आया था, हार्डली वो होगा 9-10 साल का होगा।
तो वो आया क्लिनिक में, बैठा, ऐसे बैठा था मेरे पास, नीचे देखता था, इधर उधर देखता था। बोला यार ये क्या एक्शन कर रहा है ना ये, मतलब एक्यूट्स में हमको ब्रायोनिया प्रिस्क्राइब भी करना है, तो ये चीजें भी आपको ऑब्जर्वेशन थोड़े से देखना है। मैं मोस्टली ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा काम करता हूँ, तो मुझे मेरा ध्यान गया उसके ऊपर, ये यार कुछ तो भी मुंह हिला रहा है। सेकेंडली उसको फिर मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ क्या तेरे को, वो बोलता ऐसी गुस्से से देखा मेरे तरफ, जैसे कुछ मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया उसको क्वेश्चन पूछ के। फिर सेकंड टाइम फिर से पूछा क्या हुआ रे, कुछ नहीं हुआ ना, मतलब गुस्से में उसने एकदम रिप्लाई भी दे दिया। सेकंड जब मैंने उसके मम्मी पापा को पूछा ना कि क्या हुआ इसके साथ ऐसा, तो कुछ नहीं बोले, कल घर में मेहमान आए थे, तो मेहमान के सामने मैंने उसको लताड़ दिया। अब वो तो नॉर्मल चीज है, अगर कोई ये करता होगा तो उसको दे दिया। तो उसके बाद इसको फीवर आया, तो बोला ठीक है। तो वही नैरेटिंग हिज सिम्टम ना, जब वो उसके पापा बता रहे थे ना, तो उसके माँ को कि नहीं वो ऐसी कर रहा था, चल घर चल, मेरे को यहाँ नहीं रहना, मेरे को कहीं नहीं रहना, मेरे को घर चल। तो और बीच बीच में उसकी एक्टिविटी चालू थी जब वो शांत रहता था। तो मैंने ये सारी कंडीशन को सोच के, आप लिख लो, ये रूब्रिक आपके बहुत काम में आएगा, बहुत बार कि नहीं फीवर में और सारी चीजों में कि नहीं ये रूब्रिक आपको काम आएगा। तो रूब्रिक है, सबसे पहला रूब्रिक मैंने लिया था डिलीरियम मटरिंग। अब डिलीरियम मटरिंग क्या है ना, डिलीरियम मटरिंग ऐसी चीज है जहां पे आप इनवॉलेंट्री मूवमेंट करते हो। मटरिंग मतलब एक छोटा सा आवाज, या फिर दिमाग में ही बहुत सारी चीजें चलती रहती है, वो बाहर प्रॉपरली नहीं निकलती, इसलिए अपना मुंह खिलना चालू हो जाता है। तो दिस इज डिलीरियम मटरिंग। सेकंड रूब्रिक मैंने लिया कि उतना पूछने के बाद भी उसने किस तरीके से रिएक्ट किया ना, जैसे कि उसको बात ही नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो मैंने सीधा रूब्रिक लिया एंगर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू, एंगर आंसर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू। थर्ड रूब्रिक मैंने लिया कि वो मम्मी को बोल रहा था ना, चल घर चल, यहाँ पे मेरे को रहना नहीं है, कुछ नहीं करना है। एक तो उसको बात ही नहीं करना था, तो आप डायरेक्टली रूब्रिक लिख सकते हो, आंसरिंग एवर्शन टू आंसर। और थर्ड रूब्रिक मैंने लिया था कि होम डिजायर टू गो होम, है ना, होम डिजायर टू गो होम मैंने लिया, और उसके ऊपर से मैंने ब्रायोनिया लिया था। तो दिस इज ऑल अबाउट, मतलब कैसा ना, पर्सनैलिटी को समझना इज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैडम की एक कोरोना वाली भी केस है, तो वो कोरोना वाली केस में तो और भी अच्छा है, मतलब कैसा है ना, मोस्टली पैथोलॉजिकल एंड पे भी ब्रायोनिया काम करता है। उसका मुझे शायद मैडम कुछ तो भी, उसका O2 लेवल कुछ तो भी 70 था, है ना, उसका O2 लेवल 70 था, और उसके रिलेटिव्स ने उसको एडमिट किया था। तो वहां जाने के बाद वो अपने रिलेटिव्स को बोल रही थी कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे मेडिसिन नहीं लेनी है, मुझे हॉस्पिटल में भी नहीं रुकना है, मुझे घर जाना है। देखो मतलब ये भी केस में उसने क्या बोला था कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, पर बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था घर जाने के पीछे, वो मैडम आपको बताया। हाँ, तो मैंने पूछा, फिर मुझे कांटेक्ट किया, तो मैंने पूछा कि आपको घर क्यों आना है, तो बोले मैम आपने देखा नहीं, मैं अब यहाँ पे 2 दिन से हूँ, और 2 दिन में उन्होंने मेरे इतने सारे बिल निकाले कि वो देखते तो मैं डर गई कि यार मुझे इतने, इसमें तो 5-6 दिन में तो ये लोग मुझे मेरी प्रॉपर्टी बेचने में आ जाएगी। देखो मतलब सोचो क्या बैक ऑफ द माइंड चल रहा था, घर जाने के पीछे का रीजन उसने दिया। हाँ, हमको इसको कंसीडर करना है, दिस इज पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स, कि मुझे इसलिए मुझे घर जाना है, और मुझे मेरे घर का ही एटमॉस्फेयर अच्छा था, मुझे यहाँ पे भी अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे पूरा मुझे घर जैसा फीलिंग नहीं आ रहा है, या आजू बाजू में बहुत ज्यादा नॉइस है, तो मुझे थोड़ी रेस्ट चाहिए, मुझे कोई भी नॉइस नहीं चाहिए, तो मुझे बेटर है कि मुझे घर में ही रखो आप। राइट। तो तब मैंने ये सब सुनने के बाद 2 ही रूब्रिक लिए थे, 3 रूब्रिक लिए थे, होम डिजायर टू गो होम, वेयर इज, और फियर सोल्ड ऑफ बीइंग। फियर सोल्ड ऑफ बीइंग मीन्स कैसे ना, जैसे उसने बोला कि मुझे सब प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, मुझे सब मेरा बैंक बैलेंस नील करना पड़ेगा, तो मुझे इससे डर लग रहा है, मैं पूरा बिक जाऊंगी, है ना। तो ये इसके वजह से कितना ब्यूटीफुल रूब्रिक है ना, फियर ऑफ बीइंग सोल्ड, मतलब इट्स एन कंटिन्यूअस प्रोसेस कि जहाँ पे डर कंटिन्यू लगा रहता है कि यार मैं बिक ना जाऊं, मेरा रोज का बिल निकल 2 दिन का बिल इतना सबके साथ हुआ है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि कोविड में कितना ऐसे समझो कि अब ठीक है जो है सो है, वो तो आया है। कुछ जब मैंने ब्रायोनिया दिया था उसके बाद उसका O2 लेवल भी अप आया था, हाँ। और वो जल्दी उसको छुट्टी भी मिल गई। वेरी गुड, मतलब कितना अच्छा ना, मतलब हमको भी मजा आता है यार कि अगर कोई पेशेंट हमारा अगर बोलता है कि सर मतलब क्या है ना, वो
इतना बिल होने के बाद भी ऑक्सीजन लेवल उसका कम नहीं हो रहा था। ऑक्सीजन मतलब ही वाज ऑन मतलब वेंटिलेटर तो नहीं, पर वो बाईपास पे होता था क्योंकि ऑक्सीजन तो कंटिन्यूसली दे रहे थे। 70 SpO2 था। तो मतलब हमको भी मजा आता है कि जब पेशेंट ऐसा इस तरीके से ठीकता है। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ब्रायोनिया विद पर्सनैलिटी। क्या है ब्रायोनिया? मतलब आपको पैथोफिजियोलॉजी बता दिया, आपको थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी यहाँ से तो पता चल गई। कैसा रहता है ब्रायोनिया? मैडम आपका कोई एक्सपीरियंस ब्रायोनिया के बारे में? कैसा रहता होगा आपकी क्लिनिक में, कैसा दिखता है? हाँ, ब्रायोनिया एक्चुअली ना मेंटली इनसिक्योर पर्सन रहता है। कि उसको कैसा रहता है कि मेरे पैसे बचे, मीन्स हर बात में उसकी बार्गेनिंग चलती रहती है कि हर बात में मेरे पैसे बचने चाहिए, मुझे मैं जो भी काम है उसमें मेरा ज़्यादा फायदा हो। इस तरीके से ब्रायोनिया का प्रेजेंटेशन रहता है। एक मस्त वर्ड है, वो chooses the lesser lesser evil। evil। हाँ, तो ब्रायोनिया हमेशा याद रखो कि ये फायदा नुकसान दो उसका कैलकुलेशन चलते रहेगा, पर वो चीज ऐसी ही सोचेगा कि यार यहाँ पे मतलब इधर खाई है और इधर कुआं है तो मरू इधर ना। में भी हाँ, कि यहाँ मीन्स बड़े होम्योपैथ से तो बेटर है कि मैं पास वाले होम्योपैथ को दिखा दूं ताकि मुझे पैसे कम लगे। मतलब कटना तो है, उधर जाके कटो या इधर कटो, बस इधर थोड़ा सा कम कटेंगे ना। हाँ, तो वो पूरे इसमें ब्रायोनिया का यही चलते रहेगा कि मैं कम से कम इसमें कैसे राइट। तो क्योंकि वो अवेयरनेस होता है। हाँ, अवेयरनेस होता है, पर ब्रायोनिया की नहीं लायर भी होता है। लायर भी होता है, डिसऑनेस्ट भी होता है और अनग्रेटफुल भी होता है। मतलब अनग्रेटफुल मतलब ऐसी चीज कि यार हमने तुम्हारे लिए इतना किया, फिर भी यार तुम्हारा मन में साला कुछ हमारे लिए सिंपैथी या फिर चलो नहीं यार एप्रिसिएशन तो दे दो, नई सारी चीजें। तो इस तरीके का ब्रायोनिया होता है। पता है ब्रायोनिया ऐसा क्यों होता है? जैसे मैंने पैथोफिजियोलॉजी में बताया आपको, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई, ये ड्राइनेस उसके माइंड दिमाग में भी रहता है, माइंड रहता है। ही इज वेरी ड्राई। यू विल नॉट फाइंड ब्रायोनिया इन एनी केयर वाले रूब्रिक में। मतलब ही इज एंजाइटी ऑफ फैमिली में भी आपको ब्रायोनिया नहीं मिलेगा। ब्रायोनिया ऑल्दो आपको कहाँ मिलेगा पता है क्या? ब्रायोनिया मोस्टली आपको एंगर में मिलेगा। उसके लिए उसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पोजीशन में भी वो बहुत की नहीं। एक हमारे HHF की नहीं, एक हमारा फ्रेंड है नीरज बकरे करके, तो उन्होंने कि नहीं एक मस्त थीम दिया था ब्रायोनिया को समझाते वक्त। कहा था कि ये ब्रायोनिया है ना, ये naptol.com है। मतलब नापेगा, तोलेगा और फिर अपना काम करेगा। जहां पे कम लेसर एविल है ना चूज करने की जब बात आती है ना, तब ब्रायोनिया आपको ऐसे ऊपर के भर के दिखेगा। ब्रायोनिया का एंगर में बोल रहा था ना आपको, तो ब्रायोनिया का एंगर ऐसा रहता है ना, ही विल नॉट टॉक टू यू। आएगा, बैठेगा, देखेगा, समझेगा, जितना बोलना है उतना बोलेगा। मतलब देखो पहले मैडम ने क्या बोला था, पैसे के लिए बार्गेनिंग, फिर टाइम के लिए बार्गेनिंग, यहाँ पे बोलने के लिए भी बार्गेनिंग करेगा। डॉक्टर के साथ कितना बोलना चाहिए और कितना नहीं बोलना चाहिए, ये ह्यूमिलिटी में भी रहता है, लेकिन नम भी रहता है। तो वो सारी चीजें हैं। मतलब अगर आपके सामने एक बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक है, एंगर, चील, ड्यूरिंग। अरे चील क्या है ना, चील ऐसी चीज है जहाँ पे ठंडी चीजों में भी क्या जरूरत है रे, जहाँ पे सारा वातावरण ठंड है, माहौल सब अच्छा है, वहां पे भी गुस्सा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, पर ये वहां पे भी गुस्सा रहता है। गुस्सा इतना कि पूरा चेहरा ऐसी रेड, एक एंगर रेड फेस विथ रेड फेस, ऐसा कुछ भी रूब्रिक है। तो इसमें भी आपको ब्रायोनिया मिलेगा। और ब्रायोनिया हमेशा आपको एंग्री पर्सनैलिटी, पर उसका एडॉप्टेशन अलग है, क्योंकि हर एक पर्सनैलिटी का एडॉप्टेशन उसके हिसाब से रहता है। ब्रायोनिया का एडॉप्टेशन कैसा है? ही वांट्स टू बी क्वाइट। ब्रायोनिया को शांत और सारी शांति चीज मिले और रेस्ट मिल गया कि ब्रायोनिया फिर से तैयार अपने काम करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रायोनिया। आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है ब्रायोनिया के बारे में? और ब्रायोनिया इंडस्ट्रियस भी होता है और परसिवरेंस में भी रहता है। वो डिजायर, फुल ऑफ डिजायर, अनअटेनेबल थिंग्स में भी रहता है। मीन्स वो ऐसे कैपेसिटी के बाहर सोचेगा, जो उसकी कैपेसिटी नहीं रहती उसके बाद भी वो सोचेगा कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनूं, ताकि वो एक वेंडर रहेगा लेकिन सोचेगा कि नहीं मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन सकता है। और उसका इंडस्ट्रियस नेचर भी उतना रहता है कि वो उतना परसिवरेंस में रहता है, वो उतना परफॉर्म करता है कि एक छोटा सा इंसान एक बड़ा बनने की सोच। देखो मतलब
अगर आप प्रॉपरली काम करते रहो एक दिन तो आपको मंजिल मिलने वाली है। हाँ, लेकिन ये परसिवरेंस में रहेगा तो और वो मिला के रखता है कि मीन्स करता है उतना, और इस कंडीशन में वो डिसऑनेस्ट भी हो सकता है। अपना एम ये करने के लिए ऐसा नहीं कि वो मीन्स पूरा ही ये रहेगा, वो डिसऑनेस्ट भी हो सकता है, वो क्रूएल भी हो सकता है, और वो डर्टी भी हो सकता है। पर उसमें एम्बिशन नहीं है, ये चीज ध्यान में रखो। एम्बिशन अगर एम्बिशन फुल ऑफ डिजायर में है पर एम्बिशन में नहीं है, मतलब उसका कोई एम्बिशन नहीं रहता है। उसको जितना है, मेरे को इतना आज कमाना है, इतने इसमें मेरा पेट भरता है, बस मेरा चल रहा है, इसके ऊपर जाके मेरे को ये करना है वो करना है, ऐसी बहुत सारी चीजें बहुत कम करता है ब्रायोनिया। तो ब्रायोनिया इस तरीके की एक पर्सनैलिटी है जो कि आपको डे टू डे लाइफ में क्लिनिक में मिलेगी। तो ब्रायोनिया के साथ की नहीं कुछ रेमेडीज और बहुत क्लोज जाती है, जैसे ब्रायोनिया के साथ की नहीं नक्सवामिका इस बहुत क्लोज जाता है। नक्सवामिका में भी एंगर है, नक्सवामिका भी परसिवरेंस में, नक्सवामिका भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, नक्सवामिका वॉर्न आउट बिजनेसमैन है। पर नक्सवामिका और ब्रायोनिया इसमें फर्क है ना, हमको फिजिकल्स में बताया गया है कि रस्टॉक सॉरी नक्सवामिका को भी पेन होगा, नक्सवामिका भी वैसे ही होगा, पर नक्सवामिका रेस्ट चाहिए, नक्सवामी को भी रेस्ट चाहिए, इसको भी रेस्ट चाहिए। हाँ। फर्क क्या है पता है, नक्सवामिका बहुत परफेक्शनिस्ट है, नक्सवामिका वो रेस्ट ले ही नहीं सकता जब तक उसका काम प्रॉपर नहीं होता। उसको पूरा काम प्रॉपर वे में ही करना है। क्यों? तो वो उसका एम्बिशियस हाई रहता है, मनी टू मेक मनी, एम्बिशन इंक्रीज मनी टू मेक मनी, एम्बिशन इंक्रीज फेम फॉर, उसको फेम चाहिए होता है, इसलिए वो हार्ड वर्कर रहता है। बस ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। लेकिन नक्सवामिका का एक है, जब वो बीमार होता है ना सर, तो वो पूरी रेस्ट ले लेता है ताकि मैं कल उठ के अच्छे से काम कर सकूं। बिल्कुल। लेकिन ब्रायोनिया इसमें भी बार्गेनिंग करेगा कि किसी के साथ बात नहीं करेगा, लेकिन कहीं बिजनेस का कॉल आ गया, पेशेंट का कॉल आ गया तो उठाएगा, बात करेगा ही। नक्सवामिका ऐसा नहीं करता, नक्सवामिका को टोटली रेस्ट चाहिए। उसको पता है कि मुझे कल 100 पेशेंट चेक करने हैं, तो मैं आज अभी रेस्ट ले लेता हूँ ताकि मैं कल खड़ा रह सकूं। और नक्सवामिका में कि नहीं एक चीज और अच्छी है, नक्सवामिका अपने हेल्थ के लिए बहुत कॉशियस है, क्योंकि वो अगर बीमार पड़ा तो उसका परफेक्शन चला जाएगा, उसका परफेक्शन है। हाँ। इसलिए थोड़ी सी भी चीज हो गई ना तो वो फटाक से डॉक्टर के पास जाएगा या फिर कहीं पे भी जाएगा और उसका सोल्यूशन निकालेगा और खत्म करेगा। हमारे पास एक रूब्रिक है, इम्पेशेंस कोराइजा विथ, हमको हमारे मास्टर लोगों ने बहुत अच्छे से ये रूब्रिक समझाया। मेटाफोरिकली इस रूब्रिक को समझो, कोराइजा मतलब छोटी सी चीज ना, चिल्लर चीज है, ऐसी चिल्लर चीज के लिए भी वो इम्पेशेंस हो जाता है। डॉक्टर साहब देखो मेरे 4 बाल गिर गए, मेरे बहुत ज्यादा गिरे हुए, आप उसका टेंशन मत लो पर डॉक्टर साहब मेरे 4 बाल गिर गए और मैं टकला हो गया तो मेरा पेशेंट चला गया, तो इसकी वजह से वो 4 बाल, अरे यार रोज ही तो 4 क्या 10 12 15 बाल चले जाते हैं यार, इतने से के लिए तो इम्पेशेंस हो जाता है। तो इम्पेशेंस कोराइजा विद आप तब ले सकते हो। एक और ब्यूटीफुल रेमेडी है, हम लोग जब भी डिस्कस कर रहे थे तो मैडम ने बोला था कि कैलकेरिया फ्लोर, क्योंकि कैलकेरिया फ्लोर और ब्रायोनिया के रूब्रिक्स बहुत मींस मिलते जुलते हैं, जैसे फियर पॉवर्टी, डिल्यूजन पुअर, फियर स्टारवेशन, ये सब। लेकिन कैलकेरिया फ्लोर में कैसा रहेगा ना, कैलकेरिया फ्लोर में डिल्यूजन वांट ही विल कम टू कि एक बंदा ना सेल्फ रिलायबल ईगो के साथ रहता है। हाँ। ईगोटिज्म में नहीं रहता है। हाँ। लेकिन उसको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत रहती है कैलकेरिया फ्लोर में। हाँ। उसको लगता है कि मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, मीन्स ऐसी मैं कितना भी इसके लिए उसको फियर ऑफ पॉवर्टी रहती है। फियर ऑफ पॉवर्टी क्यों रहती कि यार मुझे मेरे पास 100 रुपए खत्म हो जाए तो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, और वहां उसका सेल्फ रिलायबल ईगो, हाँ सेल्फ स्टीम डाउन हो जाएगा। तो इसके कारण ये यहाँ पे एक करता है। लेकिन ब्रायोनिया ऐसा नहीं होता है, ब्रायोनिया डिसऑनेस्ट पर्सन होता है, उसको लायर होता है, उसको हिपोक्रेसी में भी ब्रायोनिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यदि किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। ड्राई है ना, ड्राइनेस है, पूरा ड्राई है, माइंड में ड्राई है, इमोशन ही नहीं है, बीबी के साथ इमोशन नहीं है, फैमिली के साथ नहीं है, बिजनेस के साथ नहीं है, बस सिर्फ पैसा कुछ भी हो जाए पर पैसा तो चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे सबके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, फैमिली की कुछ हो जाए लेकिन इसका पैसा खर्च ना हो, बस। So this is all about Bryonia. Hope you all enjoy this Bryonia.
और थैंक यू अनीता मैम, आपने बहुत ब्यूटीफुली वांट ही विल कम टू अच्छे से समझाया। वांट डिल्यूजन, वांट ही विल कम टू मतलब हाथ फैलाने की मेरे पास नौबत ना आए, इसलिए कैलकेरिया फ्लोर भी एक अच्छी चीज़ हमको आज पढ़ने के लिए मिली है। सो व्यूअर्स, थैंक यू ऑल। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब तो पक्का करो, मैसेज भी करो, हम लोग मैसेज के भी रिप्लाई देते हैं। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू अनीता मैम, थैंक यू।